अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या होती है, तो चले मैं आपको बताता हूँ। देखें, फ्रैक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोज रेजिस्ट मोशन बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। कि फ्रैक्शन एक फ़ोर्स होती है जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है, मतलब रोकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन को क्या करती है, रोकती है। फॉर एग्जांपल दो सरफेसेस के बीच में, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। इन दोनों सरफेसेस को जब मैं कांटेक्ट में लेकर आता हूँ, जब मिलाता हूँ, तो जब मैं इनको मूव कराता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक दोनों कांटेक्ट एक दूसरे के अंदर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक फोर्स लग रही है जो इसको मूव कराने से रोक रही है, जो मोशन से रोक रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। यही हमारी क्या होती है, फ्रैक्शन कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, इसका क्या होता है, एफ एस मीन्स लिमिटिंग फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल फोर्स के। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ के अंदर एक लिमिट की फ़ोर्स, एक लिमिट वाली फ़ोर्स होती है। फॉर एग्जांपल आप उसकी लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं तो वो आपकी फ्रैक्शन नहीं कहती, ठीक है। तो अब ये होता है कि लिमिटिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। जब हम इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन लगाते हैं। तो लिमिटिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन एंड नॉर्मल फोर्स। तो ये हमारा होता है फ्रैक्शन को फाइंड करने का फार्मूला, एफ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन एंड आर। तो अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड करना है तो उसका भी ये फार्मूला होता है, एफ एस अपॉन आर। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ये लिमिटिंग फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में हमें रेशो बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो अब मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे व्हेन अ टू सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर, अ फोर्स प्रोड्यूस दैट स्लो डाउन और स्टॉप मोशन, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो सरफेसेस होते हैं, इनको आपस में रब करते हैं तो इनके बीच में जो एक फोर्स लग रही होती है जो इन चीज़ों को स्लो डाउन कर देते हैं या स्टॉप कर देती है मोशन को, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल की बात करें, व्हेन यू पुश अ बुक ऑन अ टेबल, जब आप फॉर एग्जांपल ये मैं पुश कर रहा हूँ इस मार्कर को टेबल पर, तो ये क्या कर रहा है, ये रुक रहा है। किस वजह से रुक रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोक रही है, जो रेजिस्ट कर रही है मोशन से। अब हम बात करते हैं, व्हेन यू रब योर हैंड्स दे बिकम वार्म ड्यू टू फ्रैक्शन। जब आप अपने हाथ को ना रब कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे हैंड जो होते हैं वार्म अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जैसे आप सर्दी के मौसम में अपने हाथ को ऐसे वार्म अप करते हैं ना, तो ये यहाँ पर वो कौन सी फोर्स होती है, वो बेसिकली यहाँ पर फ्रैक्शन होती है जो एक दूसरे के मतलब जो दोनों सरफेसेस के बीच में क्या होती है, एक फोर्स लग रही है जो एक दूसरे को क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जिस करती है।